Yeah. म्यूट कर लो ना अपनी, म्यूट करो सब जने, अनम्यूट ना करें। देखो आज पढ़ाऊंगा हाइगेंस थ्योरी क्या थी। हाइगेंस थ्योरी में सबसे पहले पढ़ते हैं तरंगा क्या होती है, वेव फ्रंट क्या होती है। तो वेव फ्रंट के लिए हम ये देखेंगे कि अगर कोई मीडियम है, ऐसा सरफेस है, जब किसी मीडियम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें स्थित सभी पार्टिकल पार्टिकल कंपन की कला, मतलब कंपन के समान कला में, वो ऐसे पृष्ठ को तरंगा कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई एक ऐसा मीडियम है, उसमें एक ऐसा सरफेस खींचे जिसमें पार्टिकल्स हैं, जिसमें जो वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल, उनका फेज में हो, मतलब सेम फेज में हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। तरंगाग चलने की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग क्या है? वेव फ्रंट होगा जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी, उसी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तरंगाग तरंग की दिशा के चलने की लंबवत होता है। तरंग के संचरण की दिशा को किरण कहते हैं। जिस डायरेक्शन में तरंग ट्रांसमिशन करती है उसको रे कहते हैं, रे। तरंगाग दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्कुलर और एक होता है प्लेन। एक होता है सर्कुलर और एक होता है प्लेन। ठीक है। अब देखो इंग्लिश क्या कहते हैं, इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन ए मीडियम such that all the medium particle laying in the surface are in the same phase of oscillation, then the surface is called wavefront। वही बात कही है इसने। In an homogeneous medium, the wavefront of the wave is perpendicular to the direction of propagation of wave। There are two types of wavefront, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है और ये सर्कुलर वेव फ्रंट है। इसमें क्या है कि तरंग की जो दिशा के परपेंडिकुलर है, इसमें सर्कुलर फॉर्म में है, इसमें जो वेव फ्रंट है सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है। अब बात करते हैं हाइगेंस थ्योरी की। हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया था। हाइगेंस एक हॉलैंड का साइंटिस्ट था, हाइगेंस, जिसने तरंग के रूप में सिद्धांत दिया था। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं हाइगेंस का सिद्धांत क्या था वीडियो के जरिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद थ्योरी देखते हैं, पहले वीडियो देखते हैं हाइगेंस का। वीडियो का ये सिद्धांत आ गया, ये रहा डिस्प्ले पे। करता है और सेकेंडरी वेवलेट नए वेव फ्रंट की देखो हाइगेंस ने क्या कहा कि सर्कुलर वेव्स दिखा रखी है, सर्कुलर वेव्स। जो ड्रॉप डाला पानी में तो इस तरह की सर्कुलर वेव्स जनरेट होती है। जब ये सर्कुलर वेव्स जनरेट होती है तो इनके डायरेक्शन चारों तरफ होते हैं। अब चारों तरफ जो डायरेक्शन होते हैं, तो ये वेव्स उन्होंने जो दिखाई थी, दिस वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में दिखाई थी, लॉन्गिट्यूड। नहीं ट्रांसवर्स होता है। परंतु हकीकत ये थी कि जो वेव्स थी वो ट्रांसवर्स फॉर्म में थी। ट्रांसवर्स माने कि वेव दो तरह की बताई थी, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, तो ये थी ट्रांसवर्स। अब इन्होंने ये दिखाया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम लाया, हाइपोथेटिकल मीडियम की बात करी, तो इन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम में ईथर लिया, ईथर, ईथर की कल्पना करी। तो ये क्या, वैक्यूम में वेव्स चल रही है आपकी, दिखा रहा है कि वैक्यूम में वेव्स चल सकती है। अब हाइपोथेटिकल मीडियम माना, तो उन्होंने क्या कहते हैं, इसके लिए हाइगेंस ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना, और ये माना कि ये जो मीडियम था हाइपोथेटिकल, वेटलेस था, और ये क्या कर सकता था, सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता था। ठीक है, सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता था। कहाँ गया, सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता था। तो देखो, एक मिनट पीछे चली गई, सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता था। और उसने ये कहा कि अलग अलग कलर के वेवलेंथ, अलग अलग कलर के जो लाइट्स है
उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। जब ये लाइट्स हमारे आइस पर पड़ती हैं, आइस पर, तो ये क्या करती है, सेंसेशन पैदा करती है, हमें विजुअलाइजेशन का सेंसेशन पैदा करती हैं। अब हाइगेंस ने अपनी थ्योरी के अनुसार क्या करा था, हाइगेंस ने जो एक्सप्लेन किया था प्रकाश का, एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का क्या कहते हैं विवर्तन होता है, हाँ विवर्तन होता है। तो प्रकाश की प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसने दिखा दिया था। प्रकाश का ड्वेल नेचर है, ये एक्सप्लेन कर दिया था हाइगेंस ने। पर हाइगेंस फेल किस में हो गया था, अब ये थ्योरी तो फेल हुई थी। देखो इसमें दिखा रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ऊपर जो तारे दिख रहे हैं स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज के कारण है, लाइट की स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण ब्लू कलर होता है। तो वो जो एक्सप्लेन में फेल हुआ। एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना की थी जिसका उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहले हाइगेंस ने क्या किया था, एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना की थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइपोथेटिकल मीडियम की जो कल्पना की थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइगेंस। दूसरा क्या है, हाइगेंस क्या कहते हैं, उसमें फेल हो गया कि पोलराइजेशन इफेक्ट को नहीं दिखा सका, लाइट में जो पोलराइजेशन इफेक्ट है उसको नहीं दिखा सका। 2, उन्होंने लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को दूसरा क्या है कि वो लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को नहीं दिखा सका। रेक्टिलिनियर लीनियर प्रोपागेशन नॉट एक्सप्लेन नहीं कर सका रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को। दूसरा क्या है कि वो क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसने अपनी थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने में प्रैक्टिकली फेल हो गया। दूसरा क्या था कि उसने क्या करा, फोटो क्रॉम्पटन इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट है, इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। इस हिसाब से हाइगेंस की थ्योरी हमारी फेल होगी। देखो ये यहाँ जो दिखा रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है। हाइगेंस ने कोशिश करी है, ये प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करी है कि दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई बताएगा मुझे क्या होता है? इतने बच्चे बैठे, कोई भी एक बताए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? इतने स्टूडेंट है, कोई नहीं बता सकता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फिर फायदा क्या रहा मेरे पढ़ाने का? सर जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं सर ऐसे। अरे दोबारा दोबारा वो सर जब भी किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट डालें तो हाँ, उसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। के कारण ग्लेयर ग्लेयर दिखती है ना, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है अनुज, बढ़िया है। हाइगेंस एक हॉलैंड का साइंटिस्ट था, इसे हटा देते हैं। इसे लगा देते हैं। हाइगेंस कौन था? हाइगेंस हॉलैंड का साइंटिस्ट था। ठीक है, जिसने 1678 में अपना प्रिंसिपल दिया था। हाइगेंस ने कहने क्या किया था, हॉलैंड का साइंटिस्ट था जिसने 1678 में थ्योरी दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो लाइट था वो वेव्स के रूप में चलती है, और जो इसकी वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। दूसरा क्या था, उन्होंने ये कहा कि अगर लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है तो ये सभी दिशाओं में भी चलती है, ये भी बात सही है। चलो, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सही सभी दिशाओं में चलती है, तो उन्होंने क्या करा इसको, क्योंकि अगर सभी दिशाओं में चलती है या लाइट चलती है तो इसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम लिया, ईथर। ईथर की इमेज करी, कल्पना करी, और ईथर एक ऐसा मीडियम उन्होंने माना जो वेटलेस था, मतलब भारीन था,
तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता था, ऑल मैटर्स में एंटर कर सकता था। उन्होंने कहा कि इसमें तरंग प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। इसमें जो लाइट ट्रांसमिशन के लिए सभी गुण थे। अतः ये इसमें जो लाइट चलेगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जो ईथर था उसकी डेंसिटी बहुत कम और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा थी। ईथर था उसकी डेंसिटी बहुत कम और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने इस बात को देखा। फिर उन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं, जब ये हमारे क्या कहते हैं काल्पनिक माध्यम में जब लाइट की वेव चलती हैं और जब ये हमारे रेटिना पर पड़ती हैं, आंख के रेटिना पर, तो ये हमारे सेंसेशन उत्पन्न करती है देखने के लिए, या ये हम कह सकते हैं कि हमें वस्तु दिखाई देती है। उन्होंने ये भी बात कहा कि डिफरेंट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ की लंबाई अलग अलग है तो उनके कलर्स अलग अलग होंगे, या हम कह सकते हैं विभिन्न रंगों की प्रकाश तरंग है, भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती है। ठीक है, अब ये इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में ये नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको तो एक्सप्लेन पढ़ लेना, नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, फेल होने का कारण क्या था, देखो उन्होंने अपनी थ्योरी में ये तो प्रूव कर दिया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, आपका सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, पर वो फेल कहाँ हो गए, फेल हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ को एक्सप्लेन नहीं कर सके। दूसरा क्या था, पोलराइजेशन में फेल हो गए आपके। ठीक है, तो और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम माना था ईथर को, जो कि सही नहीं था। आप ये बताओ, हाइपोथेटिकल मीडियम मानोगे कोई भी, तो क्या वो प्रैक्टिकली सही होगा? अगर मैं कह दूं माना कि, सही दिख रहा होगा, माना कि आज यहाँ क्या कहते हैं, आंधी आने वाली है रेगिस्तान की तरह, तो माना कि है ना, हाइपोथेटिकल है, कल्पना कर सकते हैं, तो इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी अपनी। प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने ये कहा कि जो एनर्जी है, लाइट है, जो एनर्जी है वो ट्रांसमिशन कंटिन्यू ना होकर, सतत ना होकर, कंटिन्यू ना होकर पैकेट्स के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में। इन पैकेट्स को क्या कहा उन्होंने, इन पैकेट्स को कहा इन पैकेट्स को उन्होंने कहा क्वांटा या फोटोन। इन पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा, क्वांटा या फोटोन। देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट radiation consists of a tiny packets of energy called quanta, called quanta one quanta is called a photon। माइक ऑन मत करो, ठीक है। is called photon which travel with the speed of light। this energy of photon is given by E बराबर h nu। क्लियर? अब देखो, यही इंग्लिश है, यही हिंदी है। अब देखो होता क्या है, आप जानते हो कि E बराबर, ये देखो समझो इसको, फोटोन की एनर्जी क्या थी हमारे पास, E बराबर h nu। दिस न्यू इंडिकेट द C अपॉन लैम्डा। C बराबर V लैम्डा होता है, या तो न्यू मानो इसे या V मानो, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, C बराबर न्यू लैम्डा होता है। E बराबर h न्यू या h V के होता है, ठीक है। तो V बराबर C अपॉन लैम्डा। C इज द लाइट वेलोसिटी, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और h क्या, प्लेइंग कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन क्या कहती है, आइंस्टीन का सिद्धांत क्या कहता है, E बराबर mc स्क्वायर। देखो
E बराबर mc स्क्वायर। तो समीकरण 2 और 1 को बराबर कर दो, E की वैल्यू यहाँ रख दो, m बराबर h अपॉन लैम्डा सी, दिस इज द फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मास, प्लैंक कांस्टेंट एंड वेवलेंथ। क्लियर। मोमेंट ऑफ फोटोन, फोटोन P बराबर mc, P बराबर mb। याद रखो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mb। v क्या थी, वेलोसिटी, यहाँ c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो दैट इज P बराबर mc। इसको मोमेंट ऑफ m की वैल्यू यहाँ से ली और यहाँ रख दी मैंने, m बराबर क्या होगा, P अपॉन c, यहाँ रख दी। तो P फोटोन मोमेंट के रूप में क्या आया, h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा। इफ n इज द नंबर ऑफ फोटोन, यदि n नंबर ऑफ फोटोन है तो अमिट एनर्जी क्या होगी, E बराबर एन एच वी, एच न्यू, वी नहीं होगी, न्यू होगी, न्यू। ये देखो E बराबर एच न्यू। क्लियर। कोई डाउट दोबारा बताऊं उसे, बोलो। एक बार सर जी दोबारा बताना। क्वांटम थ्योरी दोबारा बताऊं, थ्योरी बताऊं या ये बताऊं कहां से आया। ये न्यू न्यूमेरिकल सा है। हम जानते हैं कि फोटोन एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, आपने पढ़ा था E बराबर एच न्यू होता है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब E बराबर क्या हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। एच क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट, वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध क्या कहता है, आइंस्टीन आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहते हैं, E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन का नियम क्या कहता है, E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन रिलेशनशिप। तो जब ये E बराबर mc स्क्वायर कहता है, तो देखो समीकरण 1 व 2 से E की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो हमने, mc स्क्वायर बराबर एच न्यू, तो m बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लिया। b बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा लिख दिया मैंने यहाँ पे। m बराबर h अपॉन c से c कट गया, जैसे ये कट जाएगा, तो h अपॉन लैम्डा c रह गया। तो मोमेंट ऑफ फोटोन, आप मोमेंट का फॉर्मूला जानते हो, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, p बराबर mb। तो यहाँ वेग क्या है, लाइट। देखो p बराबर क्या होता है, mb। b क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइट की, जो लाइट की वेलोसिटी बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, p बराबर m c, तो p बराबर m c, तो m बराबर p अपॉन c आएगा। m बराबर p अपॉन c रखा यहाँ पे, तो h अपॉन लैम्डा c, c से c कट गया, p बराबर h अपॉन लैम्डा। तो जो संवेग है वो प्लेइंग कांस्टेंट और तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में आ गया। यदि n क्या नंबर ऑफ फोटोन हो, तो जो एनर्जी एमिट होगी वो होगी E बराबर एन एच न्यू, E बराबर एन एच न्यू। बोलो, आया समझ में। यस सर, यस देखो सर। करूँ से, क्या क्या सर? दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है सर। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं इसके बाद, अ, देखो इसके बाद मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। उसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। अच्छा, अब सुनो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, और यदि दूसरे माध्यम को आंशिक या पूर्ण रूप से पहले माध्यम में लौटती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी सरफेस से टकराकर, अगर कोई प्रकाश किरण है किसी माध्यम में से आ रही है और उसी माध्यम में वापस लौट जाए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इंग्लिश में बताऊं,
इंग्लिश में सुनो डेफिनेशन। द रिटर्न ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बीम of particle or wave when it encounter the boundary between two medium is called reflection. When the light incident in a medium and reflect back the same medium, जिस medium से light आ रही है, this is called reflection. Partially या fully reflected back हो जाए। सर मैं बताऊं रिफ्लेक्शन। हाँ सुनील चौधरी बताओ बेटा। पेपर पेन का यूज करके बता सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर अपना वो खोल के बता सकते हो कैमरा तो मच बेटर है। बताओ। सर देख कैमरा खोल रहा हूँ सर। ठीक है, पेपर पे बताओ कैसे होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बताओ कैसे होता है अपवर्तन। 1 मिनट सर। मैं शेयरिंग ऑल कर सर मल्टीपल शेयरिंग करना है ना, शेयर कर दो। अपना कैमरा शेयर कर लो, शेयर हो जाएगा आपका। शेयर सर। हो गया, बताओ। सर देखो ये कोई एक प्लेन है। हाँ जी, जब हम इंसिडेंट रे को उस प्लेन पे डालते हैं वेरी गुड। तो ये सर रिफ्लेक्ट हो जाती है सर हाँ किसी सेम एंगल पे। हाँ ये सर यहाँ से सर इसका मतलब वो प्लेन का कूलर जो होता है सर उसे नॉर्मल हाँ। बोलते हैं। हाँ विलम्ब। सर हाँ अविलंब। हाँ सर किसी रेखा किसी प्लेन पे पड़ने के बाद उसी सेम एंगल में मुड़ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। हाँ रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। अपवर्तन कैसे होता है? ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। अपवर्तन बताओ। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं अपवर्तन को? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। सर ये नहीं पता सर। ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया नहीं आया? अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस में हमारे पास है सुनील चौधरी। अपना बंद कर कैमरा, बंद वो बंद कर, अपना मोबाइल शेयरिंग बंद कर। सुनील बंद कर दे इसे, ये मेरे पे शेयरिंग चल रही है तेरी। अटेंडेंस ले लेता हूँ, अटेंडेंस बराबर। अजय अग्रवाल, अजय कुमार।